अगर हम इसको छोटे से शब्दों में समझने की कोशिश करें तो एक पंक्ति में अगर हम कहें तो कुछ भी नहीं है तेरा। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है तेरा। संसार की जितनी बाहर की माया है जिसमें तू समाया है, हे आत्मन तू जान इस संसार में तेरा क्या है, तेरा अपना क्या है जिसे तू ये कह रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है। पर हमारे आकिंचन धर्म के धारी वे मुनिराज कहते हैं कि जब मेरा ये तन भी नहीं है तो बाहर का द्रव्य, बाहर की धन, बाहर की संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है। इसलिए बाहर कुछ नहीं है, जो है सब तेरा अपना है, तेरी आत्मा ही तेरी अपनी है और वो आकिंचन है स्वभाव से। स्वभाव से उसका आकिंचन स्वभाव है। हम अपने आप को उस आकिंचन स्वभाव की ओर चलें। आकिंचन धर्म की परिभाषा दी है, मम इदम अभिप्रायम मम इदम इधि संधि निर्वृत्ति ही थी आकिंचनम। कि मम इदम की जो अभिप्राय की जो संधि है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार की वृत्ति से निर्वृत्ति का नाम आकिंचन धर्म है। ना मेरा कुछ है ना कुछ तेरा है। देखिए संसार में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की विचारधारा है, लोग जीते हैं। ज्ञानी और अज्ञानियों का जीवन होता है और एक जो होते ना ज्ञानी बन पाते ना अज्ञानी बन पाते, बीच का जीवन जीते हैं। और एक वो होते परम ज्ञानी जो कहते हैं कि मेरा अपना जो है सो वह तो है ही, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। देखिए आपको तीन तरह के आदमियों की बात करते हैं, उनकी सोच क्या होती है। एक संसारी मोही आत्मा है, वो क्या कहता है, जो मेरा है सो मेरा है ही, जो मेरा है सो मेरा है ही, तेरे बाप का भी मेरा है। और सोचता है कि उसको लूटना है, दूसरों को भी क्या करना है, वो भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, मेरे पे तो हाथ नहीं लगाना, वो तो मेरा है ही। तेरे बाप का भी मेरा है। दूसरा कहता है जो तेरा है सो तेरा है, मेरा है सो मेरा है। अपनी अपनी सीमा में रहो। ये जो तुम्हारा है, हमें तुमसे, इसको कहते बीच का आदमी, ना त्यागी है ना रागी है। ऐसी वृत्ति वाला एक सामान अपने गृहस्थ में जीवन में जीता है, अपने आप में रहता है, अपनी मर्यादा में रहता है। वो कहता है कि भाई तुम अपनी चीज़ में अपना बनाओ, मैं अपनी चीज़ में अपना बनाता हूँ, आप अपने अपने में रहो, मैं अपने अपने में रहता हूँ। वह ऐसा होता है। लेकिन आकिंचन धर्म को धारण करने वाला, आकिंचन धर्म के रहस्य को समझने वाला, वो कहता है ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। ये तो कुछ दिन के लिए हम आए हैं, शरीर में आए हो, रैन बसेरा बन करके आए हैं। गति हमारी चल रही है, जब तक कर्मों का भार, तब तक कर्मों का भार हमारे साथ है, तब तक हमें गतियों में भ्रमण करना है। आयु कर्म का संबंध है और तुझे घूमना ही पड़ेगा, भटकना ही पड़ेगा। और ऐसे भटकते हुए इस संसार में ये आत्मा आज से नहीं, कब से, अनादिकाल से भटक रहा है। आज जैसे उन मुनिराजों को हम यहाँ पर ये स्मरण करते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को कुछ नहीं, क्या है उनका, उन्होंने अपने आप को प्राप्त किया है, अपने आप को पाने का प्रयास किया है। आज के पूजन में एक बहुत अच्छी पंक्ति आई, नग्न पर तन नग्न थाणे सुर असुर पायन पड़े।
उसका अर्थ क्या है? नग्न तन पर नग्न थाड़े। ठाड़े का अर्थ है खड़े हैं। नग्न का अर्थ यहाँ पे पर्वत है। क्या है? नग्न पर तन, उस पर्वत पे वे मुनिराज खड़े हुए हैं। नग्न पर तन नग्न ठाड़े। कैसे ठाड़े? किसे ठड़े हुए हैं? दिगंबर, जिनके तन पर कुछ भी परिग्रह नहीं है। नग्न ठाड़े सुर असुर। सोचिए, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके चरणों में स्वर्ग का देव है ना, अधिपति, चक्रवर्ती, सब आकर के नतमस्तक हैं, भगवान जय हो। अब सोचो, वो संपदा बड़ी हो गई यहाँ पर कि उनकी आत्म संपदा बड़ी हो गई। साधु की संपदा अगर कुछ होती है तो गुण संपत्ति हुआ करती है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति हुआ करती है। यही संपत्ति अपना अच्छा है, बाकी कुछ है ही नहीं। उसके बारे में अपन जितना बन सकता है उतना उसका काम करने का है। अपना काम क्या है? बाहर के कामों से कोई लेना देना नहीं है। अपना मुकाम बनाओ, अपना रास्ता बनाओ, इतना है। साधु हमेशा जहाँ भी जाता है वो कहते हैं कि साधु वो दिया है, जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश देता है। उसको अपने ज्ञान के प्रकाश में लोगों को देकर के आगे बढ़ जाता है। एक जगह नहीं रुकता, एक जगह ठहरता नहीं है। बस लोगों को सूत्र दिया, धर्मोपदेश दिया, आगे बढ़ो। आगे भी प्रकाश की जरूरत है। वहाँ गया, वहाँ के लोगों को प्रकाश दिया, अपना काम किया, आगे बढ़ जाता है। इसलिए आज तक किसी दिए ने अपने प्रकाश को रोका नहीं। वो कहता जला है तो प्रकाश देगा ही, कभी अंधेरा नहीं देगा। दिया अगर जला है तो बदले में ही प्रकाश देगा। ऐसे ही हमारे भगवंत, हमारे गुरु भगवंत, हमारे आचार्य भगवंत है ना, उन्होंने आपको क्या दिया, कैसी दिशा दी है। इसलिए हमें ना पहली तरह की तो लोगों की व्यवस्था अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरा आदमी मध्यस्थ आदमी है, घर में बैठा बैठा, लेकिन ऐसे आदमी का कल्याण तो नहीं होता। कल्याण किसका हुआ? तो ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। चलो सोचो, आप जब आए थे क्या लेकर के आए थे? आप जब यहाँ से जाओगे तो क्या लेकर के जाओगे? ऐसा चिंतन करना। एक और बहुत अच्छा उदाहरण है, देखिए। एक पंक्ति मिली थी, जब व्यक्ति जन्म लेता है, छोटे बच्चों को गौर से देखना है ना, जब छोटा बच्चा जन्म लेता हो, जन्म लेते ही उसकी हाथ की मुट्ठी देखना कैसी होती हैं। बच्चे, छोटे बच्चों की हमेशा मुट्ठियाँ बंधी रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होने लगता है, उसकी मुट्ठी अपने आप खुदने लगती है। जो आप लोग पढ़ते, मुट्ठी बांधे आए जगत में, जो आपने पढ़ा ना, एक भजन चलता था पुराना, मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाएगा। यहाँ पर कुछ भी साथ लेकर के नहीं जाएगा। इसका अर्थ क्या है? मुट्ठी बांधे आए जगत में। तो वहाँ लिखा है, देख तूने पुण्य की मुट्ठी तेरे हाथ में थी, तेरे अंदर बहुत पुण्य कर्म का उदय था कि तुझे इस भव में मनुष्य पर्याय मिल गई। यही तेरी हाथ की मुट्ठी बंधी है। ये संकट तेरा है कि देख हे आत्मन, तुझे ये मनुष्य पर्याय मिल गई, मौका मिल गया है। और मौका मिल गया है तो इस मौके का क्या कर? सदुपयोग कर। मुट्ठी बांधा आए जगत में, धीरे धीरे पुण्य का उपयोग करता है,
आपकी पुण्य प्रकृति, लेकिन बाहर की माया का प्रभाव जैसे जैसे देखता है, परिचित होता है, जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, हाथ की मुट्ठी खुल जाती है। अब बड़े अच्छे से दूसरों के सामने देना लेना, क्या करना कैसा करना, ये धीरे 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 बड़ा होता चला जाता है। पर हमारे आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं कि बिरले जीव ऐसे होते हैं जो पुण्य की मिट्टी लेकर के आते हैं और पुण्य प्रकृति ही सत्ता बांध करके ले जाते हैं। कौन होता है ऐसा? ऐसा कौन है? ऐसा वह होता है जिसके जीवन में सदाचार है, संस्कार है, अच्छे आचरण है, और जिनकी आदतें बुरी हो, है ना, जिनकी आदतें सुबह से उठते ही साथ बुरे कोई संगतियों में बैठने वाले हों। एक और बात आती है, आदमी करेगा बुरा काम, चाहेगा क्या? अच्छा काम नहीं, मुझे बदले में बुरा नहीं चाहिए। काम क्या करेगा? एक बार की एक उदाहरण छोटा सा सुनाता हूँ। एक शराबी अच्छे शराब के नशे में धुत है खूब, है ना, शराब के नशे में धुत है और इतनी शराब, दिन में शराब पिए हुए हैं। अब उसको कहीं जाना था अपने गांव की ओर। एक बस ने चलना चालू कर दिया और वो बस के पीछे भाग रहा है, रोको रोको रोको। तो बस वाले ने उसको देख लिया, बस को थोड़ी सी धीमे कर दे, रोक दी। अब वो आया अच्छे शराब के नशे में, ऊपर जाकर के चढ़ गया। जैसे ही वो चढ़ा तो वहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी बैठे थे, सज्जन लोग जो इनसे, और जैसे ही वहाँ बैठा, एक सीट पे बैठा, तो एक बाजू में एक सज्जन बैठे, तो वो उससे कहते हैं कि काय को भैया नरक जा रहे हो? उसका कहने का अर्थ क्या था? काय को नरक जा रहे हो? जैसे ही उसने ये कहा कि काय को नरक जा रहे हो, वो खड़ा हो गया, कहते बस रोको, बस रोको। बोले कि क्यों, क्या हो गया? अभी तो तुम चिल्ला के दौड़ दौड़ के आया, बस क्यों रोको? बोले कि मुझे नरक में नहीं जाना। क्यों? ये बस कहाँ जा रही है? क्योंकि इसने क्या दिया? इसलिए कहते हैं बुद्धि, जिसको शराबी की बुद्धि जो होती है वो कैसी होती है? उसने ये नहीं समझा कि किस कारण से नरक जा रहा है, उसने ये सोच लिया कि ये बस कहाँ जा रही है। शराब तो पिए हैं पर ये नहीं क्या, ये सोच रहा है कि मुझे नरक में नहीं जाना। जो पीने वाला, जो करने वाला है, जिसके कारण से नरक में जा रहा है, कारण को नहीं समझ रहा है, वो निमित्त को पकड़ रहा है। नरक को ले जाने वाला काम क्या है? शराब पीना, बुरी आदतों में डालना। ये शराब, नशा आदि उसने निमित्त बना दिया कि बस नरक में जा रही है। बस नरक में नहीं, नरक में जाने का कार्य करने वाला नरक में। आप लोग भी सोच लेना कि जितना विषय भोग आप लोगों को आनंदप्रद लगता है, आपको जिसमें आनंद आता है, काश आप लोग थोड़ा सोच लेना कि कितना मुझे आवश्यकता है, कितना मुझे ज़रूरी है, कितना मुझे अपने पास रखने की आवश्यकता है। और जितनी आवश्यकता उतने रखने में पाप नहीं होता, लेकिन पाप उसमें होता है परिग्रह। उसको कहा परियासमंताद ग्रहती तीस परिग्रहा, जो आपको चारों तरफ से घरे, आपको जकड़े पकड़े, उसका नाम, और उस परिग्रह के प्रति तुम्हारी आसक्ति रूप परिणाम हो। वस्तु को परिग्रह नहीं कहा, परिग्रह किसको कहा? मूर्छा परिग्रहा। परिग्रह की व्याख्या करते हैं तो मूर्छा भाव को परिग्रह कहा है। हमारे अंदर का मूर्छा भाव कैसा है? कम है कि बड़ा है? एक आचार्य की बहुत अच्छी व्यंग है, एक हाइको,
आचार्य जी का हाई क्यों क्या है? उन्होंने लिखा नाड़ हिलती, यानी आदमी जब है ना बुढ़ापो आ गया तो क्या हो गया, ऐसे ऐसे सिर हिलते रहते ना, तो बोले कि नाड़ हिलती और लार गिरती। अब दांत भी टूट गए, मुंह में तो लार भी गिर रही है, किंतु नाड़ हिलती, लार गिरती, किंतु तृष्णा यौवती, तृष्णा अभी जवान है। शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन अभी उसका मन बूढ़ा नहीं हुआ, अभी भी बाहर, अभी ये चाहिए, अब और चाहिए, अभी जो बहु के नहीं, काम हिम्मत है नहीं, बैठे बैठे सबकी खबर के काहे आज दुकान में कितनी आमदनी भाई, आज की दुकान में कितनी हुआ, यहाँ से कितना आया। यानी बुढ़ापे में आदमी के शरीर काम नहीं कर रहा है, अब इस मुंह से लार भी गिरने लगी, ये स्थिति आ गई है, लेकिन तृष्णा अभी भी युवती, और यही तृष्णा आपको संसार में दुख का कारण बन जाती है। अब क्या करना है, आज का ये धर्म आप लोगों को इतना ही कहने वाला है कि हम किस प्रकार की अभिलाषाओं, किस प्रकार की इच्छा करना चाहते हैं। देखिए 3 प्रकार की अभिलाषाएं होती हैं संसारी आत्माओं की। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है एक भोगाभिलाषा, भोगों की अभिलाषा। ये कैसी होती है? समुद्र की तरह होती है। जैसे कि समुद्र में कितनी भी नदियां आकर के मिल जाएं, सारी नदियों को वह अपने में मिला लेता है, और मीठी मीठी नदियां भी कैसे हो जाती हैं? खारी हो जाती हैं। वैसे ही आचार्यों ने कहा भोगाभिलाषा यही है। जितना जितना बढ़ाओगे उतनी उतनी और बढ़ती चली जाएगी। और दूसरी अभिलाषा होती है जिसका नाम धनाभिलाषा। कई की अभिलाषा? पैसा। बोले कि यह है आग की, जलती हुई आग की तरह। देखिए आप, जब पैसा आता है तो आदमी क्या हो, आना दो और डालते जाओ। जैसे अग्नि में जितने जितना ईंधन डालते जाओगे अग्नि क्या होती, उतनी बढ़ती दहकती चली जाती, बढ़ती चली जाती है। इसका नाम धनाभिलाषा, भोगाभिलाषा, धनाभिलाषा।